मदरसा एक दीन का किला है और आप खुश नसीब हैं, पूरे वेस्ट बंगाल की ये शान है। बहुत अजीमुशान इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पढ़ाई का आलम ये है। अभी मेरी तकरीर के बाद या जैसा नाज़िम जलसा का प्रोग्राम होगा उसके मुताबिक 31 बच्चों के सर पर दस्तार रखी जाएगी। 31 है ना, 31 बड़ी बात है। और बताया हज़रत अभी तो कम है, इससे भी ज़्यादा यहाँ से फ़रागत हासिल करते हैं। कुछ इम्तिहान जो है टकरा गया, इस वजह से एक मस्ताना बैठा, उसके बाद समझ में आ रही है, आपको नहीं आ रही है। हज़रात, ऐसे जलसे जो इदारे के होते हैं, ये जलसे कुछ पैगाम देते हैं। ये खुशक जलसे नहीं हैं, ये जलसे चीख चीख कर ऐलान कर रहे हैं अपनी कौम से कि जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत की ज़रूरत है, जो तुम्हारी मरने से पहले और मरने के बाद की ज़रूरत है, वो तुम्हारी ज़रूरत मदरसा क़ादरिया मज़हर इस्लाम मुकम्मल पूरी कर रहा है। मज़हरुल उलूम ये ऐसा इदारा है कि आप जब पैदा होंगे तो इस इदारे से पढ़ने वाला कान में अजान पड़ेगा। जब आप थोड़े से बोलने के काबिल होंगे तो इस मदरसे से पढ़ने वाला आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराएगा। फिर आप ज़रा थोड़े से होशियार होंगे तो फिर आपको कहीं दूर यूपी जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और सूबे में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह की यूनिवर्सिटी की शक्ल में जामिया क़ादरिया मज़हरुल उलूम जैसा इदारा आपके अलीपुर में दे दिया गया है। आप अपने बच्चों को जब होशियार हो तो इसमें दाखिल कर सकते हैं। ये भी ज़रूरत इसी ने पूरी कर दी। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद जब आपका बच्चा और बड़ा होगा, हाफिज़ कुरान बनेगा, जब तुझे रमज़ान में मस्जिद में कुरान सुनने की ज़रूरत होगी तो इसी का पढ़ने वाला तेरे मुसल्ले पे खड़ा होगा। कितनी ज़रूरियात को आपकी ये पूरी कर रहा, मुझे बताइए। जब आपको मस्जिद में इमाम की ज़रूरत है तो इसी का पढ़ने वाला बच्चा खड़ा होगा। जब आपको शादी में निकाह की ज़रूरत है तो इसी का पढ़ने वाला बच्चा तेरा निकाह भी पढ़ा रहा होगा। उसके बाद अगर आखिरी वक्त आ गया, जाकनी का वक्त आ गया, आखिरी सांसें चलने लगी, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, ऐसे आलम में तो ये इंजेक्शन या टैबलेट की ज़रूरत नहीं बल्कि कुरान की समाअत की ज़रूरत है, तो इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा तेरे सामने बैठ के सूरह यासीन की तिलावत भी करता नजर आएगा। कितनी ज़रूरियात को तेरी पूरी कर रहा है। और जब इंतकाल कर गया तो तेरे जनाजे की नमाज भी इसी का मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा पढ़ा रहा है। हाय हाय हाय। फिर तेरे लिए कुरान खानी, तेरे लिए फातहा खानी, तेरे लिए यासीन शरीफ, तेरे लिए दुआ, फातहा, कब्र पे जाके दुआ। और मेरे भाई फिर सालों साल की बरसियाँ, ये सब इस मदरसे में पढ़ने वालों का काम है जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये मदरसा तुम्हारी ज़िंदगी की कितनी ज़रूरत है मालूम है। अगर ये मदरसे ना हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत मुकम्मल ना हो सके। ज़िंदगी की ज़रूरत खाली खाना नहीं है, खाली पीना नहीं है, खाली सोना नहीं है, खाली कमाना, तिजारत, बिजनेस करना नहीं है, बल्कि आपको मालूम है मेरे भाई, जिंदगी की जरूरत नमाज पढ़ना भी है, जिंदगी की जरूरत नमाज पढ़ाना भी है, जिंदगी की जरूरत कुरान पढ़ना भी है, जिंदगी की जरूरत कुरान पढ़ाना भी है, जिंदगी की जरूरत दीन सीखना भी है, दीन सिखाना भी है। तो ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, मदरसा जामिया क़ादरिया के अंदर मिलेंगी। ये मदरसे आपकी मुकम्मल ज़रूरियात को पूरी करते हैं। लेकिन हमने मदरसों को आज के ज़माने में नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है।
बड़ा हल्का समझना शुरू कर दिया, बहुत हल्का। तुझको पता नहीं है कॉलेज नहीं होगा काम चल जाएगा। जब कॉलेज नहीं था तब भी लोग थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी तब भी लोग थे, इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं थे तब भी जरूरियात पूरी होती थी। लेकिन बिना मदरसे के कभी तेरी जरूरियात पूरी नहीं हो सकी। कान खोल करके सुन ले भाई। आवाज कम हो गया ऑपरेटर साहब, आवाज कम हो गया, आवाज बढ़ाइए, वापसी कॉलम किया। हेलो, आवाज बढ़ा कर रखिए, हाँ बेस वोस थोड़ा बढ़ा करके रखिए। बिना मदरसे के कभी ज़रूरियात तुम्हारी पूरी ना हो सकी। मेरे नबी ने सबसे पहले असहाब सुफ़ा का जो चबूतरा है वो तेरा मदरसा है। सुभान अल्लाह। उसमें 70 सहाबा हमेशा पढ़े रहते थे और वो तालिब इल्म थे, वो पढ़ते थे। कान खोल के सुन लो, गौसे आजम ने मेरे भाई अपना मदरसा बनाया। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, कॉलेज नहीं थे, इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन मदरसा से 1400 साल पहले था और जब तक कयामत आएगी तब तक रहेगा। इसलिए कि मदरसा है, नमाजी बाद में नजर आएगा, पहले मदरसा होना चाहिए। अगर मदरसा नहीं होगा तो न मस्जिद में नमाजी नजर आएगा, न मस्जिद में इमाम नजर आएगा। मस्जिद का नमाजी मदरसे की देन है, मस्जिद का इमाम मदरसे की देन है। अब तुम कहोगे हजरत मस्जिद के नमाजी से और मदरसे से क्या मतलब? तो जब तक तुम सीखोगे नहीं नमाज पढ़ोगे कैसे? मदरसा 1 हफ्ते का भी है, 1 साल का भी है, 10 साल का भी है। आलमियत का फजीलत तक का कोर्स 8 साल का, मुफ्तियत तक का कोर्स 10 साल का, हाफजा और क़िरात भी शामिल कर लो 15 साल का। भाई अलग अलग कोर्स है ना। वो खाली तुम नमाज सीखने चले जाओ तो 1 या 2 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन है तो ना कोर्स, सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, बिना सीखे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मेरी गारंटी है। इसीलिए बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर नमाज के उन्हें तरीके याद नहीं, कहीं सीखा नहीं। सुन, तुझे मदरसे जाना पड़ेगा, चाहे 1 महीने के लिए जा, नमाज सीखने के लिए जा, 6 महीने के लिए जा, लेकिन मदरसे का तू मोहताज है। छोटा हो बड़ा हो, जहां जिससे सीखे वही तेरा मदरसा है, उसका तू मोहताज है। अगर मदरसों से दूर रहोगे, नमाज तो दूर की बात, वजू का तरीका याद ना हो सकेगा, खाली वजू का तरीका ना हो सकेगा। ये तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है मदरसे। अपने बेटों को लॉ पढ़ाओ, इंजीनियरिंग पढ़ाओ, मेडिकल लाइन में ले जाओ, मगर सबसे पहले चाहे 6 महीने के लिए सही, 1 साल के लिए सही, अपने बच्चों को मदरसों में जरूर भेजो। चाहे 1 साल के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, मदरसे का कोर्स जरूर कराओ। इसलिए कि जब तक बच्चे मदरसे में नहीं जाएंगे, जब तक उन्हें दीन का पता ही नहीं चलेगा। और इतना इल्म दीन हासिल करना फर्ज है जितने से जरूरियात मुकम्मल हो सके, इतना जरूरी है मदरसे का। मेरे भाई, जिंदगियों में अपने ये मामूल बना लो, तुम्हारी बस्ती में जो भी मदरसा है उसकी मदद जब न करो जब मदरसे का स्टाफ आपके पास या कमेटी आपके पास आके कहे कि रसीद कटाओ। नहीं, अपने मदरसे की जिम्मेदारी का खुद एहसास करो। महीने में खुद ब खुद जा करके वहाँ अपना ताउन पेश कर दिया करो। इसलिए कि मदरसा तेरी ज़रूरत है। माँ की गोद से लेके कब्र तक और कब्र से लेके हश्र तक तेरी ज़रूरत तेरा मदरसा है। मदरसा ज़रूरत है। मदरसे चलाना बड़ा मुश्किल काम है, इदारे चलाना बड़ा मुश्किल काम है। इन मदरसों को तुम्हारी ज़रूरत है और तुमको मदरसे की ज़रूरत है। बोलो ना ज़रा सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिना मदरसे के काम नहीं चलेगा। मदरसा ज़िंदगी के मकसद में शामिल कर लो। जिस दिन तुम, मैं तो ये कहता हूँ मदरसों को तरक्की दिलाओ, तरक्की दिलाओ। आप तो मदरसे के अंदर आप चाहो इसके अंदर और बड़े बड़े कोर्स भी रख लो, दुनियावी कोर्स बिल्कुल रख जाएंगे। अगर आप चाहो कि इसके अंदर हम LLB रखना चाहें हो जाएगा। आप चाहे इसके अंदर कोई और कोर्स रखना चाहे हो जाएगा। आप तो आगे आओ, सब कुछ हो जाएगा।
आज भी टर्की में मदरसे चलते हैं, मदरसों से इंजीनियर भी निकलता है, पायलट भी निकलता है, डॉक्टर भी निकलता है। ऐसा नहीं कि मदरसे में सिर्फ दीन की तालीम ही हो सकती है। आप अगर मदरसे में चाहें तो हर तरह की तालीम हो सकती है, हर तरह की तालीम। मदरसों को आगे बढ़ाएं आप।